सच की आईना डीडी रियल मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। दरअसल अभी धोंधा बरती में कृषि महाविद्यालय को लेकर के एक डिमांड चल रहा है। काफ़ी तादाद में लोग एकजुट होकर के कृषि महाविद्यालय धोंधा में ही हो, इसके लिए पुरजोर मांग चल रही है, जिसमें तरह-तरह की बातें उठ रही थी। उन बातों का कहीं न कहीं आज विराम लग चुका है। दरअसल आज काफ़ी तादाद में लोग गए हुए थे कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपने के लिए कि अगर कृषि महाविद्यालय धूंधा में नहीं खोला जाएगा तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। इस तरह का ज्ञापन के लिए वहाँ गए हुए थे। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और एज़ ए जर्नलिस्ट मैं भी उस मीटिंग में गया था और वहाँ जाकर के पता चला कि जो धूंधा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के लिए वहाँ जगह को चयन करने को लेकर के जो बात चल रही थी, वो 6 महीना पहले ही जो क्षेत्र की विधायक हैं शकुंतला सिंह पोर्ते जी द्वारा भेजा गया था। कृषि वैज्ञानिकों का वहाँ जाना हुआ था, वहाँ की मिट्टी परीक्षण, वहाँ का कहीं न कहीं सर्वे किया जा रहा था। जब वो सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुँचा तो कलेक्टर साहब ने पूरी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज कर के उसकी जाँच कराई। जाँच में ये पता चला कि वो फॉरेस्ट लैंड है और छोटे-बड़े झाड़ यानी वन भूमि माना जाएगा और वन भूमि को कलेक्टर का ये पावर नहीं है कि उसको अलॉट कर सके, कृषि महाविद्यालय को दे सके और यूनिवर्सिटी को दिया जा सके। ये कहीं न कहीं वैधानिक अड़चनें आ रही हैं, जिसको साफ तौर पर आज कलेक्टर ने कहा कि ये अ, हम नहीं कर सकते अपने स्तर पर, क्योंकि जो 1996 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, जिसके वजह से फॉरेस्ट लैंड को आप किसी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, ये कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। और ये साफ तौर पर कहा गया कि विधायक मैडम ने उनको भी कहा था कि आप अपनी टीम भेजें, वहाँ का सर्वे करें और विधायक की पहली पसंद थी वो धोंधा जगह, लेकिन चूँकि टेक्निकल इश्यूज़ कह सकते हैं, वैधानिक अड़चन कह सकते हैं, जिसके वजह से कृषि महाविद्यालय को ओपन नहीं किया जा। और आज ये साफ हो गया कि तमाम कोशिशों के बावजूद धोंधा में कॉलेज अब तक नहीं बन पाया है या अब तक जगह का चयन नहीं हो पाया है। वो वैधानिक अड़चनों की वजह से फॉरेस्ट का वो लैंड है और फॉरेस्ट के लैंड को हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता, यही वजह है। हालाँकि ये भी चर्चा हुई, कलेक्टर साहब ने कहा कि भई आप जाएँ और लैंड की व्यवस्था करें, लैंड हमें बताएँ कम से कम। वैसे तो ज़रूरत 70 एकड़ से एबव की ज़रूरत है, लेकिन 10-15 एकड़, 20 एकड़ समथिंग में अगर मिलेगा तो बिल्डिंग बनाने के लिए वो पर्याप्त होता है। वो उसके बाद उसके लिए किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है और कहीं न कहीं कृषि महाविद्यालय खुलने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। चूँकि मैं भी कलेक्टर साहब के चैम्बर में गया था, मैंने भी 2-3 सवालात उनसे किए कि कृषि महाविद्यालय वहाँ ओपन हो, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है, वो डिसीज़न नहीं ले सकते चूँकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को कोई चुनौती नहीं दे सकता।